कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी, हम अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस पर फैसला बाद में होगा। हम अपने पत्ते क्यों खोले? हमारा पत्ता स्पष्ट है, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं खोल के उनको क्यों बताऊं? फेस के बात आ रही है, फेस अभी भी एक ही है। कौन है वो? लेकिन आप जो है ये हमारे पत्ते खोल के हमको क्यों कमजोर करना चाहते हैं? मैं लोकसभा चुनाव में आपके कई नेताओं के को बेटिकट कर दिया था, अगर वैसा ही हुआ तो क्या करेंगे राजेश कुमार? वो तो कल की बातें हैं, बात हुई पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई प्रेम कहानी। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सारा चीज जनता निर्धारित करती है और जनता वोटर है ना, वोटर तो वो देते हैं। जनता जिसको जहां रखती है जनता रखती है, लेकिन किसी नेता की हैसियत नहीं है कि किसी को जमानत जब्त करा दे। पूरा बिहार चुनावी मोड में जा चुका है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो। और बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे मुद्दे सामने आने लगते हैं और मुद्दे से ज्यादा जातिवाद हावी हो जाता है। लेकिन हम एक ऐसे बिहार के नेता के पास बैठे हैं जो महादलित परिवार से तो जरूर आते हैं, लेकिन ये सबके दिलों पर राज करते हैं और सोशल इंजीनियरिंग ऐसा है कि इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। हमारे सामने कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं राजेश कुमार जी, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जो है अब बिहार में एक नया सोशल इंजीनियरिंग गढ़ रहा है, एक नई रास्ते पर है। तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बता रहे हैं, लेकिन अब उस चेहरे पर सवाल खड़ा हो गया और ये कोई दूसरा नहीं खड़ा कर रहा है, बल्कि बिहार के लोग भी खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस खुद खड़ा कर रही है कि चुनाव लड़ेंगे वो नेता होंगे, लेकिन सीएम फेस का फैसला बाद में होगा। तो ये तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे राजेश जी से। और राजेश जी अभी औरंगाबाद की धरती पर आए हैं और अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और इनसे हम जानेंगे, क्योंकि ये इतने बड़े पार्टी के, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट अभी बने हैं बिहार के, लेकिन लगाव ऐसा है कि ये अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और हर लोगों से इनके आज कई कार्यक्रम हैं। तो हम तमाम चीजों को समझेंगे। राजेश बाबू, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सूर्य बिहार पर। आपको भी विपुल जी बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम कई बार आपसे हमारी इंटरेक्शन होने का बात था, लेकिन समय अभाव कारण नहीं हुआ। तो पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप हमको यहाँ तक आकर के हमारी बात को सुनने और कुछ जानने के प्रयास किया है। आपने दो बातें कही कि जो है इंडिया गठबंधन के संबंध में, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पे कायम है और हम लोग सबसे पुराने अलायंस पार्टनर हैं, जिसमें हम लेफ्ट फ्रंट और आरजेडी मिल करके हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं। तो इसमें कभी कोई शंका सुधा नहीं होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह का कोई अनकंसेप्ट कोई बात है। क्योंकि देखिए, हम लोग को विचारधारा की लड़ाई, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई फिरका परस्त ताकतों को रोकने का है, धर्म समुदाय के मुद्दे पर काम करने वाले जो लोग हैं उसको रोकने का है। तो हमारी अहित की बात नहीं है, ये जनता के हित की बात है और उस जनते के जो जन समस्या है, वो जन समस्या के मुद्दे की बात है। तो इसलिए हम लोग मुद्दे पर आधारित हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो है राजेश जी, कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस के जो संगठन के यहाँ के जो प्रभारी हैं अलवारू जी, वो बोले हैं, और बड़े नेता आपके कल ही एक विधायक हैं वो बोले हैं कि कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी, हम अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस पर फैसला बाद में होगा। देखिए, बार बार ये क्वेश्चन आती है, उसका विराम ऐसे होना चाहिए कि देखिए, हमारे सामने एनडीए गठबंधन की सरकार है, पहले वो क्लियर कर दें। हम अपने पत्ते क्यों खोलें? हमारा पत्ता स्पष्ट है, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं खोल के उनको क्यों बताऊं? इसलिए पहले वो खोल देना।
जहां तक हमारा जो इंडिया गठबंधन के बात है, तो तो तेजस्वी तो हमारे प्रत्यक्ष हमारे हमारे विपक्ष के नेता कौन है? हम लोग फ्लोर में जो है विधानसभा में एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं जनहित के मुद्दे पर। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है हम लोगों के बीच कायम है। और जहां तक बात है जिस फेज की बात कर रहे हैं, हमारा चुनौती जो है फिरका परस्त ताकतों को, झूठ फरेब की सरकार जो है चल रही है उसको रोकने का है। और जहां तक ये मुद्दे हैं बार बार जो आ रहे हैं, तेजस्वी यादव तो लेकिन खुद को सीएम फेस बोल रहे हैं ना राजेश बाबू। देखिए मुद्दे जो है ना, कई बार हम लोग अभी 17 तारीख की बैठक है, फिर जो है उसके पहले 15 तारीख को बैठक है दिल्ली में। तो हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये जो फेस के बात आ रही है, फेस अभी भी एक ही है। कौन है वो? लेकिन आप जो है ये हमारे पत्ते खोल के हमको क्यों कमजोर करना चाहते हैं? वो माइक पर तो तय बताई नहीं जाती है। हमारी सारी मतलब राज को राज रहने दे रहे हैं। हमारी विमर्श जो है ये है कि हम राजेश जी, लोग कह रहे हैं, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये चीज कह रहे हैं कि बिहार में जाति के छाती पे ही चुनाव होता है और हर नेता, हर पार्टी अभी दलित राजनीति कर रहा है। आप देख रहे होंगे बाबा साहब का जो है वो जयंती आने वाला, पूरे देश में भी जो है होड़ मची हुई है। और इसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं राजेश कुमार। अब तो दबी जुबान लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है राजेश कुमार को ही सीएम फेस बना देगा और उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। किसी नेता में वो दम नहीं है कि दलित को कोई विरोध कर दे। तो क्या राजेश कुमार सीएम चेहरा होंगे? देखिए ये जिस चेहरे की बात कर रहे हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं और आपके जिला के हैं। इस जिला के इतिहास रहा है, श्री बाबू अनुग्रह बाबू के विभूति रहे हैं। और इस जिला के यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बना है तो वो राजेश कुमार है। और पार्टी ने, हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमको सामाजिक न्याय के लड़ाई के साथ एसटी, एससी, ओबीसी के और जो अपर कास्ट में जो पिछड़े हुए हैं लोग, उनकी राजनीति करना है। हम पुरानी विरासत को वापस लाने। लोगों को ये बताइए ना, छोटे साहब के बाद राजेश कुमार एक अन्य मार्ग जाएंगे? देखिए ऐसा है कि वो बड़ा नाम है, अपने आप को उनके बराबर तुलना करना मेरी मतलब समझिए कि यही तो खासियत है राजेश कुमार में कि सोशल इंजीनियरिंग ऐसा करते हैं। नीतीश कुमार जैसा कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ करते हैं। देखिए आप मेरे मन और मिजाज को जानते हैं, हम सबके प्यारे हैं। यहाँ पूरे बिहार में किसी जाति, धर्म और में हम विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं काम में। और हम जिस पद पे अभी आए हैं, हम अपनी काम पर विश्वास रखते हैं। और देखिएगा आने वाले समय में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? देखिए चुनाव ये मुद्दे नहीं है, बातों को बहुत घुमाते हैं राजेश बाबू। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? भाई तो हमको क्यों फंसा रहे इस बात में? जब आएगा तो आप गिन लीजिएगा। पहले तो आप ही को हम लोग प्रेस रिलीज भेजेंगे ना, कितने सीट पर लड़ेंगे ये अकेला राजेश कुमार तय नहीं करेंगे। तय तो 5 दल हैं हम लोग। और यदि विश्वास से हम लोग एक दूसरे के सबसे पुराने पार्टनर हैं तो हम लोग को सब मिल के निर्णय। आरजेडी तो लोकसभा चुनाव में आपके कई नेताओं के को बेटिकट कर दिया था। अगर वैसा ही हुआ तो क्या करेंगे राजेश कुमार? वो तो कल की बातें हैं, बात हुई पुरानी। नए दौर में लिखेंगे नई प्रेम कहानी। देखिए राजेश कुमार अपने मिजाज में आ चुके हैं। कांग्रेस अब बिहार में जिंदा नजर आ रही है और एक लंबी रेस की तैयारी में। कन्हैया कुमार आ गए, राजेश कुमार को एक्टिवेट किया गया है, अलवारू जी आ गए, राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं। कांग्रेस क्या चाहती है? जिग्नेश मेवानी आ गए। क्या चाहती है कांग्रेस? देखिए हम ये चाहते हैं कि जो मेरा जो डीसीसी यूनिट है, प्रखंड यूनिट है, वो उसको हमको एक्टिवेट करना। और जिस तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो एम्पावरमेंट बढ़ा है और जिस तरह से यहाँ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में जिस तरह से आप एक्टिविटियां बढ़ी है, तो हमारा ध्येय है कि हम अपने वोट प्रतिशत को कैसे बढ़ाएं। अब वोट प्रतिशत में जैसे देखिए एकदम स्पष्ट है कि 63% वोट का बिखराव हो जाता है। ठीक है, 63% वोट बिखराव होने के बाद जो है 37% वोट ला करके लोग सरकार बना रहे हैं।
तो हम इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि हमारा 63% वोट का कॉन्स्टिट्यूशन होकर के हम एक हो जाएं और हम यहाँ सरकार जी एक चीज अब लोकल सवाल करते हैं क्योंकि आपके जिले में है, आपके गृह क्षेत्र में हम जा रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि राजेश कुमार, एक नेता हमारे स्टूडियो में बोल रहे थे कि राजेश कुमार जनता के बीच में नहीं रहते, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं, जनता के बीच में रहते हैं राजेश कुमार। और वो बोल रहे हैं कि राजेश कुमार को कभी जमानत जब्त हो गया था और अगर ऐसे ही रहा तो वो नहीं चुनाव में टिक पाएंगे। देखिए ऐसा है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सारा चीज जनता निर्धारित करती है और जनता वोटर है ना, वोटर तो वो देते हैं। जनता जिसको जहां रखती है जनता रखती है, लेकिन किसी नेता के हैसियत नहीं है कि किसी को जमानत जब्त करा दे। और जो नेता कहे हैं उन नेता को इतना जरूर संदेश दीजिएगा कि ये देश चलती है लोकतंत्र से और लोकतंत्र में मालिक है जनता और जनता यदि बैठाती है जमीन पर तो उसको मानना चाहिए। ये गुरूर नहीं करने चाहिए कि हमने कर दिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि राजद के एक उम्मीदवार हैं वो जो नजर रखते हैं, कुटुंबा पर नजर जमाए हुए हैं, और लोग तब हंस रहे हैं कि राजेश कुमार तो पूरे राजद पे ही नजर रख लिए। नहीं, बेचैनी है राजद ऐसा नहीं। लोकतंत्र में सब लोकतांत्रिक पार्टी को जो है हर कोई चाहता है चुनाव लड़ना, उसमें बुरी बात नहीं है। टिकट जो पार्टी के विचारधारा से जो लोग लड़ते मतलब रखते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको सबको मौका मिलना चाहिए। सब अपना प्रयास करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब कोई को मांगना चाहिए और यदि कोई ऐसा सोचता है कि वो अमुक व्यक्ति यहाँ से क्यों मांग रहा है हो तो वो गलत है, तब वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। मेरा मतलब स्पष्ट आपके चैनल से कहना है कि लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कोई को लड़ने का मौका मिलता है। अब उसमें जो है दिलकेश्वर बाबू आम लोगों में घुल मिल कर रहते थे। दिलकेश्वर बाबू का अलग मिजाज था, लेकिन लोग का कहना है कि दिलकेश्वर बाबू जो नहीं कर पाए थे राजेश बाबू भी कर रहे हैं। तो राजेश बाबू में, राजेश जी में और दिलकेश्वर बाबू में बेहतर कौन था, कल के दिलकेश्वर बाबू या आज के राजेश कुमार? देखिए जितना भी हम एक्टिविटी करते हैं ना, मेरा सबसे प्रथम शिक्षक या प्रथम आदर्श मेरे पिता है। यदि हम कोई भी काम करते हैं तो पिता को याद करके करते हैं और कोई भी बुरे काम पिताजी रोकते हैं कि भाई आपको ये बुरा काम। लोग तो कह रहे हैं लेकिन लोग को, वही आपकी बात पे मैं आता हूँ कि देखिए आदर्श कौन है, पिता से बड़ा कोई नहीं है। पिता जन्म देने वाला का एहसान पुत्र नहीं निभा सकता है और कितनों कह ले कोई, ये कूट कूट करके वंश का परंपरा लोगों में आता है। अब उस वंश परंपरा को कौन कितना समझ पाता है वो इम्पोर्टेंट करता है, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं अपने पिता दिलकेश्वर बाबू के कोई ऐसा जो है कोई सपना जो रहा हो जो राजेश कुमार उसको पूरा करना चाहते हो? देखिए हमारे पिताजी हमेशा चाहते थे कि ये लॉयर बने, अच्छा, एडवोकेट बने, अच्छा, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे, उनको ये था। बीच में जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तो कई लोगों ने कहा कि राजेश को भी चुनाव में लड़ाइए। उस समय हम लगता है कि मैट्रिक में थे, तो उन्होंने जैसे मैं मैट्रिक पास किया एडमिशन करा दिया हजारीबाग में। क्योंकि यहाँ कहते थे कि यहाँ रहेगा तो ये राजनीति के माहौल में रहेगा और खराब हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो ये एक स्मरण है कि हमारे पिताजी ने जानबूझ करके मुझे पटना में न पढ़ा करके संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया कि वो उस समय नेता ना बने। हाँ, उस समय वो मिनिस्टर थे और तरह तरह के लोग आकर के कोई कहते थे कि राजेश जी को ये बना दीजिए, राजेश जी को आगे लाइए, राजेश जी को। पिताजी कभी नहीं चाहते थे। लेकिन जब बाद में जब 1985 या 1990 के बाद का जब दौर आया तो उन्होंने कहा कि देखो से राजनीति तो बहुत कठिन चीज है, लेकिन कांग्रेस को कभी भी मत छोड़ना, करना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस को कभी भी मत छोड़ना। कांग्रेस अथाह समुंदर है और ये समुंदर में जो होता है कोई भी आदमी डूबता नहीं है, और इसलिए कि समुद्र में कोई भी व्यक्ति जब गिर जाए तो वो डूबता नहीं है, किनारा धीरे धीरे उसको मिल जाता है। आज वो अगर बेटे को अध्यक्ष बनकर देखते तो कितना खुश होते। जरूर। राजेश कुमार अगर एक अन्य मार्ग जाते हैं, ये हमारी
सवाल है, हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर जाते हैं तो औरंगाबाद को कहाँ देखेंगे? ये सवाल बहुत देर है, समय आएगा। चेहरे पे आप देख सकते हैं भावनाएं झलक रही हैं जब पिताजी की बात जब पूछा जा रहा है कि अगर आज उनको देखते कि आप अध्यक्ष बने कांग्रेस के, राहुल गांधी के साथ बैठ रहे हैं, सोनिया जी के साथ बैठ रहे हैं, खड़गे साहब के साथ बैठ रहे हैं और देश की चर्चा कर रहे हैं, आप कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, तो भावनाएं झलक रही हैं। अब औरंगाबाद को हर आदमी का लगाव अपने क्षेत्र से होता है। नीतीश जी नालंदा को कहां से कहां पहुंचा दिए, लालू जी भी अपने क्षेत्र को पहुंचाए। राजेश कुमार को अगर ये मौका मिलता है तो औरंगाबाद को कहां देखना चाहेंगे? देखिए, औरंगाबाद तो मेरा कर्म भूमि है, यहाँ की जन्मभूमि है, यहाँ कई विभूतियां पैदा हुए। तो मेरी प्रयास हुई कि जितना विभूतियां यहाँ हैं उनसे आगे बढ़ूं, उनके कृत को और आगे लाऊं। मेरे अपने नाम बढ़ाने के पीछे कोई मंशा नहीं है। मेरे जिला का नाम हो, मेरे प्रदेश का नाम हो, मेरे राज्य में लोगों को नौकरी मिले, मेरे राज्य में लोग यह कह सके कि भाई बिहार के हम निवासी हैं। क्योंकि यहाँ के बिहार के लोग बाहर जाकर के मुंबई और महाराष्ट्र और हरियाणा बना दे रहे हैं, लेकिन मेरी ये सपना है कि बिहार को बिहार, जो लोग बिहारी दूसरे राज्य को बना रहे हैं वो बिहार क्यों नहीं बन रहा है। तो ये सब सपने लेकर जी, एक चीज राजेश जी आखिरी सवाल करेंगे कि इस देश में दलित की राजनीति खूब हो रही है, जातियों की राजनीति खूब हो रही है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल रहा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? क्योंकि बाबा साहब की जयंती पे ये इन्होंने तो, राहुल जी ने तो स्पष्ट कहा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कि भाई देखिए दलित का है, एक डॉक्टर का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि देखिए आप डॉक्टर हैं लेकिन नहीं, क्योंकि आप जब डॉक्टर हैं आप हॉस्पिटल बनाने जाओगे तो लोग बनाने नहीं देंगे। आप यदि कहीं पे चाहोगे कि हम बैंक लोन ले लें तो लोग नहीं देंगे। तो ये आज भी है डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में ये मैं कहूंगा कि जो जिस लेवल पर चला गया है ना वहीं डिस्क्रिमिनेशन है। जो एकदम जमीन पर है, जो सबसे गरीब है, जो गांव में है, उसके साथ अलग डिस्क्रिमिनेशन है। उसके ऊपर में आइएगा तो वहां डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे लेवल में भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, भेदभाव मिटना चाहिए। जी, कुटुंबा में जितना दलित आपको चाहते हैं, प्रेम करते हैं, बीजेपी वाले भी उतना ही प्रेम करते हैं, सवर्ण भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। कौन सा जादू करते हैं आप अपने क्षेत्र? देखिए क्या है ना कि हमारा व्यवहार क्या है, वो भी लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, वो भी जनता के बात करते हैं। हम चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे जनता के बात तो सब करते हैं ना। तो जनता के बात करने के लिए सब अपना अपना आइडियोलॉजी से बने हैं। तो हम पर्सनल क्यों हो, हमारी व्यवहारिकता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए सारे लोग प्यार करते हैं। सारे लोग। अभी हम जा रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, कई बार फ्लाइट में दूसरे दल के लोग मिले, झप्पी लेकर के फ्लाइट में फोटो खिंचवाए, कहें कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है, जनता के काम करिए, पर्सनल मत होइए, किसी दुर्भावना से काम नहीं है। यही तो कांग्रेस ने सिखाया है मुझे, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारे पिता ने यही तो सिखाया है। यही खासियत दिलकिशोर बाबू की थी, यही सिखाया। तो ये थे राजेश कुमार जो बेबाक तरीके से बोल रहे थे कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, बिहार में आगे क्या होने वाला है, बिहार में किस तरीके के चुनाव होगा और किसको कांग्रेस टक्कर देगी, सीएम फेस पर आगे क्या होगा, ये तमाम चीजें आप सुन रहे थे, बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत के साथ, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।